कार्यपत्रक एक अपने स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर प्रश्न संख्या 1 में अपने को संख्याओं के समझ के बारे में दे रखा है कि उनको अंकों के रूप में लिखना और शब्दों के रूप में लिखना। पहले अपने को कुछ प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं, जैसे आप देख पा रहे हो कि स्टार लिखा है। स्टार जो अपना है, स्टार को 10,000 समझना है। नीचे जो सवाल दिए जाएंगे जहाँ भी स्टार आएंगे उसका मतलब 10,000 से होगा। दूसरे के अंदर अपने को एक त्रिभुज दे रखा है। त्रिभुज का जो मतलब है वो अपने को 1,000 समझना है। उसके बाद एक अपने गेंद दे रखी है, गेंद का जो मतलब है 1 सैकड़ा है। और उसके बाद अपने को एक आयताकार आकृति दे रखी है, इस आयत को अपने 1 दहाई समझेंगे। और लास्ट में एक अपने को प्रतीक चिन्ह दे रखा है जिसका मतलब 1 इकाई अपने को यहाँ पे समझना है। तो पहला जो प्रश्न है, पहले प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं। प्रतीक चिन्ह को गिनना है अपने। इसमें पहले गिनेंगे कि स्टार कितने हैं। स्टार में देखें 2 स्टार हैं, तो स्टार के नीचे क्या लिख दिया अपने 2 लिख दिया है। उसके बाद त्रिभुज इसमें गिने, त्रिभुज कितने हैं। त्रिभुजों को अगर अपने गिनेंगे यहाँ पे तो इस तरीके से त्रिभुज इनको गिन लेंगे तो 4 आते हैं, इसलिए त्रिभुज के नीचे यहाँ पे 4 लिखा गया। फिर गेंद को अगर देखें, गेंद 1 ही है तो सैकड़ा 1 हो गया। उसके बाद आयत देखें, आयत 2 है, इसमें एक आयत यहाँ पे है और एक आयत यहाँ पे दे रखा है, तो दहाई 2 होगी। और इकाई की बात करें तो ये प्रतीक चिन्ह 4 हैं, तो 4 इकाई हो गया। तो सबसे पहले अपने क्या लिखते हैं, 10 इकाई लिखा जाता है। इकाई के बाद दहाई आता है, दहाई के बाद सैकड़ा, सैकड़े के बाद हज़ार, हज़ार के बाद 10,000, उसके बाद लाख, 10 लाख, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये संख्या जब लिखी जाएंगी तो पहले इकाई का तो 4 आ जाएगा, इकाई की जगह पे 4 आएगा। उसके बाद दहाई की जो संख्या है, दहाई की जगह पे आ जाएगा अपने पास 2। उसके बाद फिर सैकड़ा 1 आ जाएगा, फिर सैकड़े के बाद हज़ार में 4 आएगा और 10,000 में 2 आएगा। तो इसको अगर अपने पढ़ें तो ये बन जाएगा 24,124, ये अपना शब्दों में लिखा जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा जो प्रश्न है, दूसरे प्रश्न के अंदर भी अपने को जो स्टार है वो 1 दे रखा है। और त्रिभुज की अगर बात करें तो यहाँ पे त्रिभुज अपने को 2 त्रिभुज दिए गए हैं, तो त्रिभुज में 2 आ जाएगा यहाँ पे। सैकड़े की बात करें तो यहाँ पे जो गेंदें अपने को दी गई हैं, बॉल्स अपने को दिए गए हैं, वो 3 बॉल दिए गए हैं, तो इसकी जगह पे 3 आ जाएगा। फिर आयत अपने को 2 दिए गए हैं और जो प्रतीक चिन्ह अलग से दे रखा है 1, तो वो अपने कितने आ जाएंगे, 1 यहाँ पे हो गया, उसके बाद दूसरा यहाँ पे हो गया और तीसरा यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो अब यहाँ पे संख्या लिखनी है तो सबसे पहले इकाई लिखा जाएगा, फिर दहाई लिखा जाएगा 2, फिर सैकड़ा लिखा जाएगा 3, फिर उसके बाद हज़ार लिखा जाएगा 2 और फिर 10,000 लिखा जाएगा 1। तो संख्या को अगर अपने पढ़ें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 बनता है, तो ये अपना आ जाएगा 12,323। अपना यहाँ पे शब्दों में लिख देना है 12,323। इसी प्रकार से आगे तीसरा है, तीसरे के अंदर भी कितने स्टार हैं, कितने त्रिभुज हैं, कितने बॉल्स हैं, गेंद, उन सभी को गिनकर एक पहले संख्या लिखनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार करके उसको शब्दों के अंदर अपने को लिखना है। तो ये सारे अपने हो जाएंगे। तीसरा इसी तरीके से करना है। चौथे के अंदर भी इन सभी को गिनकर उनसे एक संख्या बनानी है और उसके बाद इसकी अपने को शब्दों के अंदर लिखना है। इस तरीके से अपने को दे रखे हैं प्रश्न के अंदर। इनको आप वीडियो पॉज करके, आप वीडियो को एक बार रोक कर और इन सारों को नोट करके और शब्दों के अंदर और अंकों के अंदर अपने को लिखना है। दूसरा जो कार्यपत्रक आता है, इसके अंदर भी अपने को स्थानीय मान के बारे में ध्यान होना चाहिए कि स्थानीय मान क्या होता है। पहला प्रश्न अपने को हल करके दे रखा है जिसके अंदर अपने को स्थानीय मान के बारे में बताया गया। पहले के अंदर अपने को जो संख्या लिखी है, पहले संख्या को बोल लेंगे कि संख्या लिखी क्या है। तो इसके अंदर अपने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इस तरीके से करके अगर अपने देखें तो ये अपने पास 5 इकाई बनता है, उसके बाद 6 दहाई बनता है, 7 सैकड़ा बनता है और 2 हज़ार बनता है और 4 है वो 10,000 बनता है। यानी कि संख्या बन जाएगी 42,765। इसको पढ़ेंगे 42,765। इसमें पहले अपने को 5 का स्थानीय मान पूछा है,
तो 5 यहाँ पे जो ये 5 लिखा हुआ, इस 5 के बाद में कोई भी संख्या नहीं आ रही, तो अकेले 5 का 5 ही स्थानीय मान होगा। उसके बाद 2 का पूछा है, तो 2 के बाद कितनी संख्याएं हैं, तो 2 के बाद एक 7 लिखा है, एक 6 लिखा है, एक 5 लिखा है, लेकिन 2 के बाद 3 संख्याएं हैं, तो इसका स्थानीय मान में क्या आ जाएगा, 3 जीरो में आ जाएंगे, यानी कि 2000। स्थानीय मान का मतलब ये कौन से स्थान पर है, तो जो 2 है वो 1000 के स्थान पर है, तो इसको 2000 लिखा जाएगा। जो 5 था वो 5 इकाई के स्थान पर था, इकाई अकेली लिखी जाती है, तो इसमें 5 इकाई लिख दिया। सेकंड प्रश्न में देखें तो इसके अंदर भी अपने को एक पहले 5 का निकालना है, तो 5 का स्थानीय मान यहाँ पे देखें 5 है, तो 5 कौन से स्थान पर है, तो इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर है, तो 5 और क्या लिखना है, 5 सैकड़ा लिखना है अपने को, 5 सैकड़ा लिखेंगे यहाँ पे। 5 सैकड़े का मतलब 5 लिख के और उसके साथ में 2 जीरो में लगा देनी है। और इसके बाद अपने को 2 का स्थानीय मान बताना है। 2 का जो स्थानीय मान, तो 2 अपने को देखना है कौन से स्थान पर आ रहा है, तो 2 जो कि है वो 10,000 के स्थान पर आ रहा है, तो इसलिए क्या करना है, इसमें 2 लिख के और उसके बाद में 4 जीरो में यहाँ पे अपने लगा देंगे। ठीक है, 10,000 यानी कि 20,000 अपने को लिखना है, 2 लिखना है और 2 के बाद में जितनी संख्याएं हैं उतनी जीरो में साथ में लग जाती हैं। इसी प्रकार से तीसरे प्रश्न के अंदर अगर अपने देखें, तो तीसरे प्रश्न के अंदर भी सेम इसी प्रकार से सबसे पहले अपने को 5 का स्थानीय मान बताना है। तो 5 जो है, तो 5 इसमें कौन से स्थान पर आ रहा है, तो देखिए तीसरे सवाल में 5 है वो 1000 के स्थान पर आ रहा है, तो इसको 5000 लिखा जाएगा। 5 का स्थानीय मान में 5000 लिखना है। और जो 2 का स्थानीय मान पूछा है, 2 सैकड़े की जगह पे आ रहा है, तो इसको 200 लिखा जाएगा, यानी कि 5000, 5 का स्थानीय मान तो 5000 हो जाएगा और 2 का स्थानीय मान 200 हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथे प्रश्न के अंदर भी अपने को 5 और 2 का स्थानीय मान ही बताना है। तो 5 है वो चौथे प्रश्न में 5 दहाई के स्थान पर है, तो दहाई के स्थान पर है तो पहले 5 लिखा जाएगा। 5 लिखने के बाद उसमें दहाई लिख देंगे, यानी कि 0 लग जाएगी, 5 50 हो गया। और जो 2 है वो 1000 की जगह पे है, 2 लिख के उसके बाद में 1000 लगा देंगे। तीसरे सवाल में भी ऐसे ही था, 5 लिखा था और 5 कौन से स्थान पर है, 5000 के स्थान पर आ रहे हैं, यहाँ पे 5000 के स्थान पर है, तो यहाँ पे 5000 लिखा जाएगा। जो 2 था वो सैकड़े की जगह पे आ रहा है, तो इसलिए 200 लिखा जाएगा। इसी प्रकार से ऊपर वाले में जो 5 था वो सैकड़े की जगह पे है, तो इसको 500 लिखा। और जो 2 है वो 2 10,000 की जगह पे है, तो इसलिए यहाँ पे 20,000 यहाँ पे बन जाएगा। देखिए जितनी संख्याएं उसके बाद लिखी हुई है उतनी ही जीरो में आती है, उसके कौन से स्थान पर है वो अपने को स्थानीय मान में लिखना है। तो ये बाकी की सारणी आगे अपने को पूरी करनी है। इसके आगे दूसरा आता है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जब बड़ी संख्या की बात अगर अपने को करता है तो अपने को जितने अंकों की बड़ी संख्या बोलता है उतने ही 9 लिख देने हैं, उतनी ही बार 9 अपने को लिख देने हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का मतलब 5 बार 9 लिखना है। ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलेगा तो अपना 5 बार क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। इस तरीके से 5 अंकों की ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर अपने को 4 अंकों की बोलता कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो ये 4 बार 9 लिखना है। अगर अपने को बोलता 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर बोलता 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की, ये 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है। उसके बाद छोटी संख्या के बारे में बोलेगा। छोटी संख्या में अपने को 5 अंकों की लगानी है, तो पहले 1 लिखेंगे और 1 के बाद क्योंकि 5 अंकों की लेनी है, 5 अंकों में से 1 तो अपने 1 ले लिया, अब पीछे बचते हैं 4 अंक और रह गए, तो 4 जीरो में लगा देंगे। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। अगर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोलता है तो 4 अंकों में 1 तो 1 ही हो जाएगा और 3 इसमें क्या हो जाएंगी, जीरो में हो जाएंगी। 4 अंकों की सबसे छोटी, अगर 3 अंकों की पूछता है तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 हो जाएगा और 2 जीरो में हो जाएंगी। अगर 2 अंकों की सबसे छोटी पूछता है तो ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इस तरीके से अपने इसको लिख देंगे।
चौथे प्रश्न के अंदर दिए गए अंकों में किसी भी अंक को बिना दोहराए यानी कि बिना रिपीट किए सर्वसंभव संख्याएं लिखनी है। जिसमें अंक दे रखे हैं अपने को 5, 7, 8, 6 से 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो कुछ तो यहाँ पे उदाहरण अपने को दे रखे हैं 3 संख्याओं के। ठीक है, तो 4 अंकों की संख्या जितनी अपने को बनती है, इन संख्याओं को अंकों को आगे पीछे लिखकर उतनी ही अपने यहाँ पे बनानी है। तो जैसे यहाँ पे 3 संख्याएं तो उन्होंने बना के दे रखी हैं। आगे और भी अगर अपने को लगता है कि बन सकते तो आपको बनाना है। ऐसे दूसरे प्रश्न के अंदर भी जो 4 अंक अपने को दे रखे हैं, इन 4 अंकों से जो संख्याएं बनती हैं वो अपने को बनानी है। जैसे एक तो अपने बना देंगे इसमें 0, 3, 5, 8 इस तरीके से। एक फिर अपने बना सकते हैं 8, 5, 3, 0। फिर अपना हो सकता है कि 8, 0, 5, 3। उसके बाद अगर अपने लें तो 8, 5, 0, 3। उसके बाद 8, 3, 0, 5। इस तरीके से काफ़ी सारी संख्याएं अलग अलग इनको रिपीट करते हुए, यानी कि एक ही संख्या के अंदर दोबारा वो संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए, अलग अलग अंक सभी के अंदर होना चाहिए। तो 4 अंकों की इस तरीके से जितनी संख्याएं आपसे बनती है उतनी बनानी है इनको। तीसरे पॉइंट के अंदर पूछा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या अपने को इसके अंदर बनानी है। अंक जो दे रखे हैं वही अंक अपने को लेने हैं। तो इससे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या अपने को बनानी है। तो जो सबसे बड़ी संख्या बनेगी, सबसे बड़ी संख्या में तो सबसे बड़ा अंक लिखा जाएगा आगे 8। उसके बाद फिर 5 लिखा जाएगा, फिर 5 लिखा जाएगा, फिर 2 लिखा जाएगा और फिर 0। ये तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी अपने 85,520। अब छोटी की बात करें तो छोटी में सबसे पहले छोटा अंक आएगा, फिर उससे बड़ा अंक आएगा, फिर उससे बड़ा अंक आएगा, फिर उससे बड़ा अंक आएगा और फिर उससे बड़ा अंक आएगा। तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बारे में अगर अपने को बोलता है बनाने के लिए, कोई भी अंक प्रश्न में दे दे और उन अंकों को बोले कि इससे बड़ी और छोटी संख्या बनाओ, तो बड़ी के अंदर सबसे पहले बड़ा अंक आएगा, फिर उससे छोटा आएगा, फिर उससे छोटा, यानी कि अवरोही क्रम आएगा। और जब बड़ी छोटी संख्या बनाने की बात करता है तो सबसे पहले अपने को आरोही क्रम के अंदर उसको सेट करना है, यानी कि पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी और उससे बड़ी। अब तीसरा सवाल भी सिंपल ही है। इसके अंदर भी अपने को संख्या बनानी है जो अपने ऊपर लिख रखा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख वगैरह। ये इकाई दहाई अपने को आगे पीछे कर दिए हुए हैं। कहीं पर इकाई लिखा है, कहीं पर सैकड़ा लिखा है, कहीं पर दहाई लिखा है, कहीं पर 10,000 लिखा है, कहीं पर लाख लिखा हुआ है। तो इसको सही अपने समझते हुए वो करना है। सबसे पहले इकाई का अंक लिखा जाएगा। तो पहला तो सॉल्व करके दे रखा है, अपने 6 नंबर है उसको सॉल्व करें। तो इसमें सबसे पहले अपने को इकाई ढूंढनी है कि इकाई कहाँ लिखी है। तो इकाई यहाँ पे लिखी है तो पहले 1 लिखा जाएगा। उसके बाद दहाई देखें तो दहाई यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 लिखा जाएगा। दहाई के बाद आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये सैकड़ा अपना 4 आ जाएगा। सैकड़े के बाद हज़ार आता है, तो हज़ार अपने को यहाँ पे ये हज़ार दे रखा है तो ये 5 आ जाएगा। हज़ार के बाद 10,000 आता है तो ये 10,000 आ जाएगा, 9 है अपना। और 10,000 के बाद लाख आता तो ये लाख हो जाएगा, यानी कि 7,95,421। इसको अपने शब्दों के अंदर भी लिखना है, साथ के साथ शब्दों के अंदर भी आपको लिखोगे 7,95,421। तो इस तरीके से ये आगे पीछे जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार दे रखे इनको सही क्रम से अपने पढ़ते हुए और संख्या बनाना है और उनको शब्दों के अंदर भी लिखना है। गय के अंदर देखें तो पहले अपने को गय के अंदर इकाई देखनी, तो इकाई दे रखी है 5। इकाई के बाद दहाई यहाँ पे आगे दे रखी है 7। दहाई के बाद सैकड़ा दे रखा है अपने को यहाँ पे 2। सैकड़े के बाद हज़ार दे रखा है यहाँ पे 7। और हज़ार के बाद 10,000 दे रखा है अपने को 0। और उसके बाद लाख दे रखा है 8। तो ये हो जाएगा 8,07,275। 8,07,275। इस तरीके से अपने को इसका गैर नंबर आपको करना है। दूसरा सवाल, उसमें स्थानीय मान देखना है। स्थानीय मान को देखकर आगे संख्याओं को अपने बनाना है। इसके अंदर भी इकाई, दहाई, सैकड़ा कुछ आगे पीछे करके दे रखे हैं। तो सबसे पहले इकाई लिखा जाएगा, उसके बाद दहाई लिखा जाएगा, उसके बाद हज़ार लिखा जाएगा, उसके बाद 10,000, लाख जो भी दे रखे हैं वो लिखे जाएंगे। इसको लिखते हुए संख्या बनानी है। संख्या बनाने के बाद उसको शब्दों के अंदर भी अपने को लिखना है। तो सबसे पहले इकाई लिखा जाएगा। इकाई 7 है। इकाई के बाद दहाई
1 है, उसके बाद 1000 और 10,000 दोनों इकट्ठे दे रखे हैं 29,000 और 6 लाख। तो ये अपना हो जाएगा 6,29,। इसमें सैकड़ा सॉरी नहीं दिया गया, तो सैकड़े की जगह अपने 0 लगा देंगे। अगर सैकड़ा शब्द नहीं लिखा हो, जो भी शब्द नहीं लिखा हुआ उसकी जगह अपने लगा देंगे 0। तो ये हो जाएगा 6,29,017 आ जाएगा, 6,29,017। अब गै के अंदर देखें, इसमें 2 दे रखा है इकाई, फिर दहाई दे रखी है 7, सैकड़ा दे रखा है 9 और 1000 दे रखा है 35। तो ये आ जाएगा 35,972। तो इस तरीके से अपने इसको सारणी को पूरा करना है। इसके आगे हल करना है, तो इनको हल करने के लिए भी अपने सबसे पहले जो बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या को देखेंगे। सबसे पहले तो बड़ी संख्या जैसे इसमें देखें अपने, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10, लाख। तो ये लाख दे रखा है, तो सबसे पहले लाख आएगा अपने पास, ठीक है। लाख के बाद क्या आता है, लाख के बाद आता है अपना 10,000 आता है, जो कि अपने को दे रखा है 70,000 और एक दे रखा है 4,000। 70,000 और 4,000 हो जाएंगे 74,000 और उसके बाद 729 आ जाएगा, ठीक है। या फिर इस तरीके से देख लो कि सबसे पहले इकाई लिखेंगे। इकाई अपने पास 2 है, सबसे पहले क्या लिखनी है, इकाई। उसके बाद जो दहाई वाला जिसमें 2 अंक होते हैं वो दहाई होती है। जिसमें 2 अंक होते हैं उसमें दहाई का अकेला अंक ही आएगा। उसके बाद सैकड़ा, तो सैकड़ा जिसमें 3 अंक होते हैं वो सैकड़ा होता है, तो उसमें 9 आ जाएगा। सैकड़े के बाद 1000 जिसमें 4 अंक होते हैं वो 1000 हो जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। उसके बाद 10,000 जिसमें 5 संख्याएं होती हैं, 5 अंक होते हैं वो 10,000 यानी कि 7 हो जाएगा। और उसके लास्ट में जो लाख आ जाएगा जिसमें अपने 6 अंक होते हैं। तो इस तरीके से आप पहले इकाई लिखो, उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा, उसके बाद 1000, उसके बाद लाख। उसके बाद आगे वाले में देखें तो सबसे पहले अपने को इकाई लिखनी है। इकाई वाला आप देखोगे कि इसमें इकाई वाला अपने कहीं पे भी नहीं दिख रहा इस वाले में इकाई वाला नहीं है, तो इकाई की जगह पे 0 आ जाएगा। दहाई जिसमें 2 अंक होते हैं तो 2 आ जाएगा। उसके बाद सैकड़े में 3 अंक होते हैं, तो यहाँ पे 3 अंक का 1 आएगा अकेला, 0 में नहीं लिखेंगे साथ में। और उसके बाद 1000 है, तो 1000 में 4 अंक होते हैं, 2 आ जाएगा। 1000 के बाद 10,000 आता है जिसमें 5 अंक होते हैं और उसके लास्ट में जो लाख होता है जिसमें 6 अंक होते हैं, यानी कि आ जाएगा 3,82,120। इस तरीके से ये जो सारणी है वो अपने को पूरी करनी है। आगे आता है कार्यपत्रक, जो अपने को 4 नंबर दे रखा है, इसको आरोही क्रम के अंदर लिखना है। आरोही क्रम का मतलब सबसे पहले छोटी संख्या लिखनी है, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और उससे बड़ी। इस तरीके से आरोही क्रम के अंदर इनको लिखा जाएगा। तो पहले अपने को ढंग से देखना है इन संख्याओं को कि सबसे छोटी संख्या इसके अंदर क्या है। तो सारों के अंदर अगर अपने देखें तो 87,000 दे रखा है, 87,000 सभी में। ये तो हो गया अपनी 87,909 हो गया, ये 87,209, ये 87,090 है तीसरे नंबर पे, और ये 87,543 और ये 87,545 है। तो पहली तो अपनी ये होगी 87,090, ये 1 नंबर पे आएगा यहाँ पे। 87,000 कितना हो गया, 90 हो गया। उसके बाद 87,209, तो ये लिखना है 87,209 लिखा जाएगा। उसके बाद 87,000, फिर 900 तो ज़्यादा है, 500 वाले देखें तो 543 है, 87,543। उसके बाद 87,545 और लास्ट में फिर अपना आ जाएगा 87,909। इस तरीके से अपनी संख्याएं बनती हैं। इसको आरोही क्रम में लिखना है। नीचे वाली जैसे 25,402, 25,403, 25,405, 25,501 और 25,505। तो सबसे पहले 25,402 आएगा, फिर 25,403 आएगा, फिर 25,405 आएगा और फिर 25,501 और फिर 25,505। ये जैसा लिख रखी है वैसे की वैसी अपनी आ जाएगी। तो ये अपने इसको आरोही क्रम के अंदर लिखने हैं। दूसरे पॉइंट के अंदर अवरोही क्रम। अवरोही क्रम होता है सबसे पहले बड़ी संख्या आएगी, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ये अपना क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम के अंदर आ जाएंगे। वीडियो को पॉज करके सवालों को कॉपी में नोट करके और उसके बाद आगे इसको प्ले कर देना। फिर तीसरे सवाल के अंदर अपने को चिन्ह लगाने हैं, बड़े छोटे कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इसको देखते हुए अपने यहाँ पे चिन्ह लगाते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को आ जाएगा ये बड़ा है,
उसमें दूसरे में देखें 7,46,099 है और इधर 7,46,089, तो 99 बड़ा हो जाएगा। फिर ख के अंदर देखें तो इसमें 8,88,808 है और इधर 1,86,000 है, तो 8 लाख बड़ा होगा। और उसके बाद 3,99,000 है और उधर 1,86,000 है, तो ये बड़ा हो जाएगा। चौथे सवाल में बोला कि नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाएं। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उस पर अपने को गोला लगाना है। पहला तो अपने दे रखा है 2,64,409, दूसरा है 7,67,496, तीसरा है 3,09,078 और 4 नंबर पे है 3,31,339 और आगे 2,19,000। तो ये अपना 7 लाख वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से पे अपने को गोले लगाने हैं। पांचवें प्रश्न में बोला कि सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाना, तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या होगी उस पर गोला लगाया जाएगा। इसके आगे आता है कार्य प्रपत्र जो 5 है वो आता है, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों के क्रम को समझना है। तो एक अपनी संख्या जो रेखा होती है, संख्या रेखा को अगर अपने देखें एक बार, यहाँ बीच में 0 होता है, इधर 1 हो जाएगा अपना जो प्लस का 1 है, उसके बाद फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है और इस तरफ आते हैं ऋणात्मक आते हैं, -1, -2, -3, -4, इस तरीके से इस तरफ चलते जाएंगे। इस तरफ जैसे मान लो कि -100 आ गया, -500 आ गया आगे की तरफ, तो ये संख्या क्या होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी। -100 छोटा है, -100 से -500 छोटा है, ठीक है। -4 छोटा है, -3 उससे बड़ा है, उससे बड़ा -2 है, उससे बड़ा -1 है और 0 इनसे बड़ी है। और इधर की तरफ जाएंगे तो संख्या बढ़ती जाती हैं, बड़ी होती जाती हैं, लेकिन इस तरफ आएंगे तो ये 100 बड़ा होगा, 100 से फिर ये 500 बड़ा होगा। और ऋणात्मक जाएंगे, ऋणात्मक के अंदर वो संख्याएं छोटी होती जाती हैं। पहला है इसमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो -878 और -585 के बीच में कौन कौन सी पूर्णांक संख्याएं स्थित है। तो -878 है तो इसके बाद क्या आता है, -879 आता है, फिर -880 आ जाएगा, फिर उसके बाद माइनस के यानी कि ऋणात्मक 881 आ जाएगा और उसके बाद फिर -882, उसके बाद -800 फिर 83 आएगा, फिर -884। तो यहाँ तक इस तरीके से बीच बीच में जो संख्याएं आती हैं 78 और 85 के, वो सारी अपने को लिखनी है। इसके बाद -878 और -885 में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे अपने सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, इन दोनों में बतानी है सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ लिखा जाएगा, पहले तो लिखना है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या इन दोनों में तो है -878, -878 क्या है, बड़ी है। और उसके बाद लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी -885, क्योंकि जो ऋणात्मक होती हैं वो जो संख्या अपने को लगती है कि बड़ी हैं, लेकिन ऋणात्मक चिन्ह लग जाने के कारण, माइनस चिन्ह लग जाने के कारण वो छोटी हो जाती हैं। अगले प्रश्न में बोला कि -878 और 5 जोड़ दिया जाए तो कौन सी संख्या, कौन सी पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। तो इसमें अगर अपने को 5 जोड़ना है तो उसको लिखा जाएगा 878 और +5, तो ये इसमें से घट जाएगा, यानी कि -873 आ जाएगा। 78 में से 5 घटा देंगे तो -873 आ जाएगा। दूसरे प्रश्न में अपने को स्थानों के यहाँ पे कुछ तापमान दे रखे हैं, तापमान के अनुसार अपने को जो लिख रखा है नीचे है, नीचे वालों पे लगता है यानी कि ठंडक ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, और जो ऊपर दे रखा है वो क्या लगेगा, प्लस का चिन्ह लगेगा। 0 से नीचे है तो माइनस का और 0 से ऊपर है तो प्लस का। तो शिमला का अपने को भरना है, तो शिमला नीचे लिखा है तो यह आ जाएगा -37 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अहमदपुरा में 7 डिग्री है तो ये लिखना है 7 डिग्री प्लस का लिख देंगे। जयपुर में प्लस का लिख देंगे 40 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, और दिल्ली का लिख देंगे +30 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से इसको भरना है। अब नीचे प्रश्न बोला कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, तो सबसे कम तापमान किसका है, सबसे कम तापमान है शिमला का। शिमला का माइनस के अंदर है तो उसको लिखा जाएगा, ठंडा स्थान क्या नाम आ जाएगा यहाँ पे, शिमला स्थान अपने को लिखना है, शिमला। दूसरा पूछा कौन सा स्थान सबसे गर्म है, तो सबसे ज़्यादा तापमान है प्लस के अंदर जो होगी वो सबसे बड़ी संख्या होगी, तो यहाँ पे नाम आ जाएगा जयपुर का आ जाएगा।
इस तरीके से अपने को भरना है। अगला प्रश्न है, दिए गए पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में वही सबसे पहले छोटी संख्या आएगी। अब माइनस में जो संख्या आपको बड़ी दिखाई दे वो क्या होगी, छोटी होगी। तो सबसे पहले तो अपने इसके अंदर क्या आएगा, माइनस के 435 लिखे जाएंगे। माइनस के 435 है, ये लिखा जाएगा अपना एक नंबर पे लिखा जाएगा माइनस के 435, और 2 नंबर पे आ जाएगा माइनस के 240 आ जाएगा। ये एक नंबर पे लिखना है। उसके बाद माइनस के 240 ये 2 नंबर पे, और उसके बाद फिर अपने 95 आ जाएगा, ये आ जाएगा 95। 95 के बाद 425, 425 के बाद 891। ख के अंदर सबसे पहले अपने को लिखना है माइनस के 4444, फिर माइनस के 2222, फिर उसके बाद 0, उसके बाद 333 और उसके बाद 1111। अवरोही क्रम के अंदर सबसे पहले बड़ी संख्या आती है। तो सबसे बड़ी संख्या यानी कि जो सबसे बड़ी जो प्लस वाली होगी वो सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पे आएगा 54, ये क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा आ जाएगा। 54 के बाद फिर अपने से बड़ा आता है माइनस का 2, माइनस 2 से छोटा, छोटे बड़े से छोटा लिखना है इसमें, पहले बड़ी संख्या फिर उससे छोटी आ गई। और माइनस 2 से छोटी है माइनस के 13, माइनस के 13 से छोटा है माइनस के 57, और माइनस के 57 से छोटा है माइनस के 100। तो पहले यहाँ पे 54 आएगा, 54 के बाद माइनस के 2 आएगा, उसके बाद माइनस के 13 डिग्री सेल्सियस लिखते जाएंगे साथ में, और उसके बाद माइनस के 57 आ जाएगा, और उसके लास्ट में फिर माइनस का 100 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से लिखना है। ऐसे ही ख नंबर के अंदर सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी जो कि अपने को दे रखी है 7111, और उसके बाद उससे छोटी आएगी जो कि अपने को दे रखी है 1711, फिर 1117, और उसके बाद 117, और लास्ट में आ जाएगा माइनस का 1711। इसमें सत्य असत्य बताने तो इसमें बोला है कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। कोई भी दो माइनस संख्याओं को गुणा किया जाता है, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं, प्लस हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। तो पहला तो इसका सत्य हो जाएगा। 0 एक ऋणात्मक पूर्णांक है तो ये सत्य है, 0 न ऋणात्मक के अंदर आता है और न ही धनात्मक के अंदर आता है। 0 किसी में नहीं गिना जाता, ऋणात्मक और धनात्मक में, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये थे अपने आज की क्लास में 5 कार्य प्रपत्रक जो हैं, उसके आगे जो 6 नंबर और आगे वाले वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर करना न भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।